हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली जो बेसिक चीजें हैं ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स के और जितने भी क्वाड्रिलेटरल फैमिली में जितने भी फिगर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो पहले आप जरूर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। पहली स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? तो इसका जवाब है नो, क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। वो आमने सामने की साइड्स जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं, जैसे ये दो बड़ी हैं, ये दो छोटी हैं। लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की सामने की साइड्स जो है छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर की तो चारों बराबर होनी चाहिए। तो सभी तरह के रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। हाँ, अगर इसका उल्टा होता कि क्या सभी स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो फिर जवाब यस होता, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? आमने सामने की साइड्स बराबर चाहिए, यहाँ आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। सारे एंगल 90 के चाहिए, यहाँ भी 90 के होते हैं। तो सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो इसका जवाब होगा नो। बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। सभी रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका जवाब है यस, क्योंकि सभी रोम्बस के अंदर ना पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होनी चाहिए। देखिए, रोम्बस की तो चारों ही साइडें बराबर होती हैं, तो आमने सामने की तो बराबर ऑफ कोर्स हो ही जाएंगी। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए। यहाँ रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो सभी रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये होता, क्या सभी पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं? फिर गलत होता, क्योंकि हर पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऐसा भी हो सकता है जिसकी ये दो साइड्स बड़ी हो और ये दो छोटी हो। तो इन चीज़ों को ना आपको अच्छे से रिलेट करके समझना है। तो इसका जवाब यस होगा कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ध्यान से समझना, यहाँ स्क्वायर के बारे में बोला है कि सभी जो स्क्वायर होते हैं ना, वो रोम्बस भी होते हैं और वो रेक्टेंगल भी होते हैं। तो इसका जवाब होगा यस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो है ना, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी सारी होती हैं और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती है और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो स्क्वायर की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, सारे 90-90 के होते हैं। फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो स्क्वायर में तो होती है, ये आमने सामने की दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, इनफैक्ट इसकी चारों ही बराबर है। और सारे 90 के एंगल होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स 90 के होते हैं। तो सभी स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका जवाब होगा यस। डी पार्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे नॉट बोला है, तो इस नेगेटिव वर्ड पे ध्यान देना। ऑल स्क्वायर्स, ये एक स्क्वायर है और ये कहता है कि जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता। तो इसका जवाब मैं बता दूं नो। जो स्क्वायर होता है ना, इसके अंदर तो सारे के सारे जितने भी ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फैमिली के होते हैं, इन सब की प्रॉपर्टी होती है। एक स्क्वायर को जो ना हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अभी ऊपर भी देखा था ना हमने, यहाँ पे ये जैसे कि रेक्टेंगल है, ये एक पैरेललोग्राम ही तो है। ये जो रोम्बस है ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत कह रहा है बुक वाला। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की होती हैं। ये दो साइड्स आमने सामने बराबर होती हैं, ये भी बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पेयर भी बराबर होता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ये बात तो सही है, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये बात गलत है। तो इसका जवाब होगा नो। ई पार्ट देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। पहले काइट ही समझ लीजिए। काइट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है। जैसे ये होगी ये काइट, इसकी ये दो साइड्स छोटी हैं, लेंथ में बराबर है। ये दो साइड्स बड़ी हो सकती हैं, ये लेंथ में बराबर है। अब रोम्बस आपको पता है एक ऐसी शेप होती है
जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब कहता है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो सारी काइट्स को क्या हम रोम्बस बोल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि काइट के अंदर जो है ना रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन काइट की चारों साइड्स बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। इसकी ये दो साइड्स छोटी हो सकती हैं, ये दो साइड्स बड़ी हो सकती हैं, तो इसका जवाब नो है। लेकिन अगर उल्टा होता कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो जवाब यस होता, क्योंकि एक रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एफ पार्ट देखिए, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, देखिए इसका उल्टा आ गया। मैंने बोला था ना अगर उल्टा हो तो जवाब यस होगा। कहता ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड बराबर होती है। एक काइट ऐसी हो सकती है कि उसकी दो साइड्स लंबी हो साथ वाली और दो छोटी हो। अब थोड़ा प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, प्रॉपर्टी से मतलब क्या है यहाँ पे। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, पहले काइट की प्रॉपर्टी देखो आप। काइट की प्रॉपर्टी ये होती है दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पे ये दो एडजेसेंट साइड बराबर हैं, ये वाली दो बराबर है, यहाँ पे ये दो वाली बराबर है। इनफैक्ट इसकी चारों ही बराबर है। काइट के अपोजिट एंगल्स जो है बराबर होते हैं, तो यहाँ रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये वाले दूसरा वाला पेयर दूसरा भी बराबर। तो रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये जवाब यस होगा। जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, सारे जो पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपीजियम भी होते हैं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसके बीच में रिलेशन समझ पाओगे। कहता है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। पहले हम ट्रेपीजियम को देखेंगे कि ट्रेपीजियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में हैं। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में हैं तो फिर हमारा जवाब यस होगा। ट्रेपीजियम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है ना वो पैरेलल होती है। ये दो साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम है, तो इसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरा ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो पैरेलल साइड्स होती है ना, इनको ये जो ट्रांसवर्सल काटती है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है। ऐसे ही इन दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पैरेललोग्राम के अंदर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम 180 होता है। ये वाले और ये वाले, इनका सम भी 180 होता है। इनफैक्ट इसके तो अगर हम चारों एडजेसेंट एंगल ले लेंगे ना, ये वाला और ये वाला भी लेंगे तो 180 होगा, ये और ये भी 180 होगा। मतलब कहने का ये कि ट्रेपीजियम में जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम के अंदर होती है, इसलिए सभी पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। लेकिन हर ट्रेपीजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो साइड्स है ना बाकी ये इसकी पैरेलल ना हो, तो फिर उस केस में तो ट्रेपीजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते ना। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, इसका जवाब है यस। एच पार्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सारे जो स्क्वायर होते हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। अब स्क्वायर के अंदर तो सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका जवाब यस होगा। एक बार समझा भी देता हूँ। ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्रेपीजियम बनाया मैंने, ऐसा होता है ट्रेपीजियम। इसकी ये दो साइड्स जो है ना ये पैरेलल है। अब ट्रेपीजियम की यही दो प्रॉपर्टी होती हैं कि इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दो को ले लूँ तो ये पैरेलल है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है ट्रेपीजियम की कि ऐसे और ये वाले जो एंगल है ये 180 डिग्री का सम होता है इनका, इधर वाला इधर वाला, इनका सम 180 डिग्री होता है, जो पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे होते हैं। तो स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। मैं अगर ये दो साइड्स ले लूँ तो इनका सम 90 90 180 होता है, ये दो साइड्स के ये एंगल ले लूँ तो इनका सम भी 180 होता है। तो ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर के अंदर, तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, इसका जवाब है यस। ये इसका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, उन सब क्वाड्रिलेटरल को पहचानिए जिनके अंदर ए पार्ट में 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी 4 साइड्स जो है बराबर होती है लेंथ में। तो ऐसे दो ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक तो होता है स्क्वायर, ये आप सेकंड क्लास से जानते हो कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरा होता है रोम्बस। रोम्बस एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम होता है,
इसकी जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं, या हम बोले कि चारों की चारों जो साइड्स होती है ना, ये भी लेंथ में बराबर होती है। तो इसका जवाब है एक तो स्क्वायर और रोम्बस। सिर्फ यही दो होते हैं क्वाड्रिलेटरल जिनकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। इसी का बी पार्ट देखिए, 4 राइट एंगल्स, ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल जिनके अंदर 4 राइट एंगल हो, यानी चारों के चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री के हो। तो ऐसी दो शेप्स होती हैं। एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं ये सभी के सभी यहाँ पे राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री का। और दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है इसके भी चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं ये राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका जवाब हो गया एक रेक्टेंगल। तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कि एक जो स्क्वायर होता है ना वो ये होता है, एक क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, एक पैरेललोग्राम क्यों होता है, एक रोम्बस क्यों होता है और उसे एक रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि स्क्वायर के अंदर ना सभी की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो स्क्वायर को हम ये सब कुछ बोल सकते हैं। अब उसका हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल कि स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो 4 साइड से मिलके बनती है। सिंपल, वो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं। अब स्क्वायर तो 4 साइड से मिलके ही बनता है ना, क्लोज्ड फिगर होती है, इसलिए एक जो स्क्वायर होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल सिंपल कि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं इसलिए उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, अब पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्यों बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम की सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है ना वो लेंथ में बराबर होती हैं और इसकी अपोजिट एंगल्स जो है वो भी बराबर होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी हाफ हाफ पे कटते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना ये सारी होती हैं स्क्वायर के अंदर। अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल देते हैं। हमें सारी प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बोल दीजिए कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की मोटा मोटी यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। थर्ड है और रोम्बस। एक स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है। अब रोम्बस की 4 साइड्स होती हैं, चारों बराबर होती है लेंथ में। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल। जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, सो इट इज अ रोम्बस, इसलिए वो रोम्बस भी है क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं और वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल, फोर्थ पार्ट। स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सारी होती हैं। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। एक जो स्क्वायर होता है ये भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, सो इट इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ये एक रेक्टेंगल भी है। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर को आप देखिए, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को इससे कंपेयर करते हैं तो रेक्टेंगल की पीछे भी आया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर की भी होती हैं। ये दूसरी वाली बराबर होंगी, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती हैं, इसलिए स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है आपने और यहाँ पे डायगोनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, यानी जहां पे कट है ना उनकी लेंथ आपस में पार्ट जो है वो बराबर आ जाए। सबसे पहले हम स्क्वायर को देखिए,
जो स्क्वायर होता है इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जहां ये कटते हैं वहां पे ये इक्वल हो जाते हैं, यानी यहां से यहां तक का पार्ट, यहां से यहां तक का पार्ट, ये एक डायगोनल हो गया, इसके ये दो पार्ट इक्वल होंगे। ऐसे ही यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, इस वाले डायगोनल के ये जो दो पार्ट है ये बराबर होंगे। तो एक तो होता है स्क्वायर, इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को हाफ हाफ पे काट देते हैं। दूसरा रेक्टेंगल में भी होता है ऐसा ही, मैं फिगर भी बना के दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में आए तो फिगर बना देना, अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्चुअल आंसर पता होना चाहिए। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ये लेंथ में बराबर भी होते हैं और जहां भी ये कटते हैं, जैसे ये ओ पॉइंट पे कटा तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये बराबर होगी, और फिर ओ से लेके यहां तक की लेंथ और यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये भी बराबर होगी। इनफैक्ट क्योंकि इसके डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है दोनों की, तो जहां भी ये बाइसेक्ट करते हैं ना, ये जो चारों पार्ट है ना छोटे, ये बराबर आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, उसके अंदर आप ये चीज देखोगे। तो रेक्टेंगल भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, वो छोटे बड़े तो हो सकते हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है, जो किनारे बाहर निकले होते हैं ये बड़ा डायगोनल होता है, और जो थोड़ा यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनता है ये डायगोनल इसका छोटा होता है। तो इसके जो डायगोनल है वो छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी ये कटते हैं ना ये हाफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये लेंथ में बराबर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जितनी ये लेंथ होगी उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो बराबर होगी। तो इसके डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया है पैरेललोग्राम। चौथा जो रोम्बस होता है ना उसमें भी ऐसा ही होता है। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं। रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं ये छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे जो किनारे बाहर है ये बड़ा डायगोनल हो गया, ये साइड्स वर्टेक्स आपस में क्लोज है तो ये छोटा डायगोनल हो गया। लेकिन जहां भी ये कटते हैं यहाँ भी ये बाइसेक्ट हो जाते हैं, यानी ये ऊपर वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। और जहाँ भी ये बाइसेक्ट होते हैं ना वहाँ पे राइट एंगल बनता है, ये आगे आएगी अभी चीज़। तो हमें तो सिर्फ अभी इतने तक का जवाब देना है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करते हैं इन चार फिगर्स के रोम्बस। ये डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आप। सेकेंड पार्ट में अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब बाइसेक्टर तो है ही लेकिन परपेंडिकुलर भी है, यानी हाफ तो हो रहे हैं लेकिन जहां पे हाफ हो रहे हैं जहां पे कट रहे हैं ना वहां पे परपेंडिकुलर भी बन रहा हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो एक तो मैंने अभी अभी आपको ये बताया रोम्बस, जहां ये कटते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो मैं फिगर भी इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पाओ और रिलेट कर पाओ। बाइसेक्ट तो हो रहे हैं ये और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बन रहा है, तो इसका एक जवाब तो हो गया है रोम्बस। दूसरा ये जो स्क्वायर होता है ना इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पे तो स्क्वायर के भी करेंगे। तो स्क्वायर के डायगोनल जहाँ पे कटते हैं यहाँ भी 90 डिग्री के ये एंगल्स बन जाते हैं, तो इसका दूसरा जवाब हो गया है स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में कहा है आर इक्वल, यानी डायगोनल्स इक्वल किसके होते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया था यहाँ पे इन चारों फिगर्स के अंदर कि किसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल बराबर होते हैं, जो रेक्टेंगल होता है इसके डायगोनल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस इनके डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं। तो हमारा जो जवाब है डायगोनल्स आर इक्वल, उसके लिए ये दो जवाब है, एक तो है स्क्वायर और दूसरा है रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक जो रेक्टेंगल होता है इसे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स जो है ना अंदर आते हैं। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगोनल्स उस फिगर के अंदर आ जाएं उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसका उल्टा भी समझ लीजिए,
कभी कभी कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरह का भी होता है जिसके दोनों डायगोनल्स ना अंदर नहीं आ पाते हैं, जैसे ये ए बी सी और ये डी, सीक्वेंस में लिखेंगे हम नाम को। तो ए से सी इसका जो डायगोनल होगा, ये मैं डॉटेड डाल रहा हूं, ये इसके एक्सटीरियर में आ गया। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं हम कॉनकेव। या पीछे वर्ड देखिए केव, केव मतलब गुफा, यानी अंदर को ऐसे गुफा जैसा बन जाता है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके दोनों डायगोनल पूरे पूरे उस फिगर के अंदर ही आ जाते हैं। तो यही रीजन है, बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों जो डायगोनल हैं वो इसके अंदर ही आते हैं, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल सिंपल था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6 में है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये बुक में फिगर भी दे रखी है, फिगर पे ध्यान दीजिए। यहाँ ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो O है ये इस साइड, जो कि साइड यहाँ पर AC है, और ये जो AC साइड है ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। यहाँ पे बोला हुआ है साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो साइड राइट एंगल के सामने है उस पे ये जो पॉइंट O है ना, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि AO की जो लेंथ है वो OC की लेंथ के बराबर है। इतना यहाँ तक बोल रखा है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो O पॉइंट है ये A से, ये B से और ये C से, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। अब A से और C से तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है तो यहाँ से O से लेके A तक का डिस्टेंस और O से लेके C तक का डिस्टेंस तो ऑफकोर्स बराबर होगा। बात आती है कि इसको B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम कैसे बोल सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहाँ ये जो डॉटेड लाइन बना के इस ट्राइंगल को एक पूरा रेक्टेंगल तैयार कर दिया ना, A से लेके यहाँ D तक और फिर D से लेके C तक, और यहाँ से O से D को ज्वाइन कर दिया। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको यहाँ थोड़ी सी हेल्प चाहिएगी, इसलिए हमने इस फिगर को ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब रेक्टेंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए यहाँ पे AD और BC, क्योंकि ABCD अभी एक रेक्टेंगल बन गया। नाउ ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। जब ये पैरेलल हो गई हैं तो ये एक पैरेललोग्राम भी हो गया है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो हम वो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ अगर रेक्टेंगल पे फोकस करें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल से रिलेटेड कि इसके डायगोनल्स लेंथ में बराबर होते हैं। तो AC इज इक्वल टू BD में लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू BD। रीज़न यहाँ लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ पैरेलल वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ, इससे मेरा इसमें कोई लेना देना है नहीं। मैं रेक्टेंगल पे ही फोकस करता हूँ। रेक्टेंगल तो ये तैयार हो ही गया। यहाँ पे एंगल B है तो यहाँ भी जो है ये 90 का ही होगा और ये सारे इसके 90 डिग्री के ही हो जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे BD हो गया। अब हाफ ऑफ AC करते हैं तो वो हाफ ऑफ BD के बराबर होगा। अब हाफ ऑफ AC यहाँ पे 2 है, AC का हाफ करूंगा मैं तो वो OAB है, वो OCB है, यानी AO और OC ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे। AO बराबर OC होगा। और इधर जब हाफ ऑफ BD करता हूं तो BO और OD ये भी बराबर होंगे, BO और OD भी बराबर होंगे। अब इन दो पार्ट पे आप ध्यान दीजिए। अगर AC BD को मैं नंबर 1 रख देता हूं और यहाँ पे ये नंबर 2 और ये नंबर 3। देखिए AC और BD तो खुद लेंथ में बराबर है ही और इनके हाफ हो गए हैं ये वाली चीज़ें AO और OC, और इसका हाफ हो गया है BO और OD। जब ये खुद लेंथ में बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। तो ये जो चारों पार्ट हैं
ये इनके हाफ ही तो लिखे हुए हैं, तो हम फ्रॉम 1 to and 3 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 to and 3। इन चारों को हम बराबर दिखा सकते हैं कि AO बराबर OC और OC बराबर BO के होगा और BO बराबर OD के होगा। चारों साइड्स जो है, ये छोटे जो पार्ट है डायगोनल्स के बाइसेक्टर पार्ट्स जो है इक्वल हो गए हैं। अब O से C, O से C, O से A, यानी OA बराबर OC, और यहाँ पे ये जो BO है बस इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने रिजल्ट के अंदर। ये तीन ही मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे तो यही दिखाना है ना कि जो O है वो ABC तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ OD की मेरे को ज़रूरत नहीं है। बस ये तीन चीज़ मैं दिखा दूंगा, फिर लिख दूंगा देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये इसका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।